मित्रों मित्रों, अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलते ही उसे सीधे अपने संगठन, अपने प्रोग्राम, अपने बिजनेस या पैसे कमाने की बात बताने लगते हैं तो बहुत बार वहीं खेल खत्म हो जाता है। लोग जुड़ते हैं ऑफर से नहीं जुड़ते, लोग जुड़ते हैं विश्वास से। लोग आपके साथ इसलिए आगे नहीं बढ़ते कि आपके पास कोई प्लान है, और अगर कोई व्यक्ति प्लान की वजह से जुड़ जाए तो वो बहुत आगे तक आपके साथ नहीं जाएगा। लोग इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति मेरा है, ये मुझे समझता है, ये मेरी भलाई चाहता है। और यही है असली कला। पहले संबंध बनाओ, फिर विश्वास बनाओ, फिर दिशा बनाओ, फिर संगठन, और फिर समृद्धि। ये जो रास्ता है ये बहुत ही मजबूत रास्ता है। पहले संबंध, फिर विश्वास, फिर दिशा, फिर संगठन, फिर समृद्धि। आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल, प्रैक्टिकल और वर्ल्ड क्लास तरीका बताने वाला हूं कि किसी नए व्यक्ति से कैसे बात करें, उसे कैसे समझें, कैसे उससे जुड़ें, और कैसे उसे सनातनी तांडव सेना से जोड़ें, और कैसे आगे चलकर उसकी आय बढ़ाने में भी मदद करें। अगर आप ये कला सीख गए तो आप सिर्फ लोगों को जोड़ेंगे नहीं, आप जीवन बदलेंगे। मित्रों, मेरा नाम है गुरुजी सुनील चौधरी, सनातनी तांडव सेना का प्रथम कार्यकर्ता, और मेरा मिशन है जागृत, संगठित, संस्कारित, स्वावलंबी और समृद्ध सनातनी समाज का निर्माण। मैं आपको केवल जोड़ना नहीं सिखाता, मैं आपको रिश्ते बनाना, विश्वास जगाना, दिशा देना और जीवन बदलना सिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? नए व्यक्ति से मिलते ही हम पिच मार देते हैं। जैसे ही नंबर मिला, जैसे ही कॉल लगी, जैसे ही सामने व्यक्ति बैठा, हम तुरंत शुरू हो जाते हैं। हमारे संगठन से जुड़ जाओ, ये प्रोग्राम ले लो, ये बिजनेस कर लो, यहां से पैसा कमाओ, ये मेंबरशिप ले लो। और सामने वाला क्या सोचता है? इसको मुझसे मतलब नहीं, इसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। याद रखिए, जिस व्यक्ति को आप समझे बिना बेचने लगते हैं वो आपसे दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति को आप समझते हैं, उसका विश्वास जीतते हैं, और वो स्वयं आपसे फिर जुड़ता है। तो आप गुरु मंत्र लिख लीजिए। पहले व्यक्ति, फिर परिस्थिति, फिर पीड़ा, फिर विश्वास, फिर समाधान, फिर संगठन, और फिर समृद्धि। थोड़ा सा रास्ता है जो तय करना है। जब आप किसी नए व्यक्ति से बात करें तो सबसे पहले उसको इंसान की तरह देखें, एक लीड की तरह नहीं। उससे आप पूछिए, आप कहां से हैं, आप क्या करते हैं, आपका परिवार कैसा है, आजकल क्या चल रहा है जीवन में, क्या सीखना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। प्रश्न पूछिए उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति को समझिए। ये ऐसे नहीं कि आप कोई सीबीआई वाली जांच कर रहे हो, नहीं। एकदम दिल से जुड़ना है, एकदम सच्ची बात करनी है। आपका टोन ऐसा होना चाहिए कि मैं उससे जुड़ना चाहता हूं, दिल से। सब काम दिल से करना भैया मेरे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रेपो बिल्ड करें। रेपो, RAPPORT। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि आप अपने हैं। तो कैसे बनेगा रेपो? रेपो कैसे बनेगा? उनकी बात बीच बीच में मत काटिए, पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। उनके संघर्ष को हल्के में मत लीजिए। सबके अपने अपने संघर्ष हैं। उनकी संघर्ष को सुनिए, उनके अनुभव को सम्मान दीजिए, और फिर उनकी भाषा में उनसे बात कीजिए। उनकी भावना को पकड़िए। भाव, भाव से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है? भाव में ही भक्ति छिपी है। तो व्यक्ति को महसूस कराइए कि मैं आपको बेचने नहीं आया, मैं आपको समझने आया हूं। और यही वाक्य पूरा खेल बदल देता है। या आपको उसको बोलना नहीं है कि मैं आपको समझने आया हूं, महसूस कराना है। तो थोड़ा सा समय दीजिए। अगर सनातनी एकता बनानी है, सनातन राष्ट्र बनाना है, तो समय देना होगा। और इस प्रोसेस में धन तो आना ही है।
तो धन की चिंता नहीं करनी है, धन आना ही आना है। अगली बात है कि आपको उस व्यक्ति की जरूरत को समझना है। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। कोई व्यक्ति अकेला है, उसे बात करनी है, समूह में आना है। कोई व्यक्ति को पता नहीं क्या करना है, दिशाहीन है, उसको दिशा चाहिए। कोई व्यक्ति का माइंडसेट कमजोर है परिस्थिति की वजह से। कोई व्यक्ति परिवार में संघर्ष झेल रहा है। कोई व्यक्ति स्वास्थ्य स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। कोई व्यक्ति धन को लेकर परेशान है। कोई व्यक्ति समाज से जुड़ना चाहता है। कोई व्यक्ति राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ करना चाहता है। कोई व्यक्ति हुनर सीखना चाहता है। कोई व्यक्ति इनकम बढ़ाना चाहता है। अगर आप उसकी असली जरूरत नहीं समझेंगे तो आप सही समाधान नहीं दे पाएंगे। याद रखिए, लोग आपके प्रोग्राम से नहीं जुड़ते, लोग अपनी जरूरत के समाधान से जुड़ते हैं। लोग आपके प्रोग्राम से नहीं जुड़ते, लोग आप अपनी जरूरत के समाधान से जुड़ते हैं। तो एक कॉल में कुछ नहीं होता। अगर आप किसी को एक कॉल करते हैं, नहीं, बहुत बार पहली जो कॉल होती है ना, उसमें लोग नहीं खुलते। तो आप फॉलो अप करें, प्यार से पूछें, उनकी तरक्की की बात करें, उनकी जो उनके उपयोग का कंटेंट है वो कंटेंट उन्हें भेजें। कोई छोटा हेल्पफुल मैसेज भेज दें, वॉइस मैसेज भेज दें, उन्हें ग्रीटिंग्स भेज दें, गुड मॉर्निंग भेज दें। उनको याद दिलाएं कि आप वाकई उनकी केयर करते हैं। जब आप बार बार वैल्यू देते हैं तो रिलेशनशिप डेवलप होती है, और जब रिलेशनशिप बनती है तो ट्रस्ट नेचुरली आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, वो है विश्वास बनाना, ट्रस्ट बिल्ड करना आपकी वाणी से। आपकी वाणी शांत होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सम्मानजनक होनी चाहिए और सच्ची होनी चाहिए। तो वाणी। दूसरा है कंसिस्टेंसी। आज आपने बात की और फिर कभी बात नहीं की तो विश्वास टूट गया। फॉलो अप कीजिए, बात कीजिए। तीसरा है वैल्यू। कुछ ऐसा वैल्यू दीजिए जो सामने वाले का लाइफ बदल जाए। आप किसी की बात सुनते हैं तो ये भी वैल्यू है। आप किसी को सही दिशा देते हैं तो ये भी वैल्यू है। आप फॉलो अप करते हैं तो ये भी वैल्यू है। और अगला पॉइंट है नीयत। उस व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि आप उसका भला चाहते हैं, और व्यक्ति सामने वाले को देखकर पता लगा लेता है कि ये मेरा भला चाहता है कि अपना भला चाहता है। तो व्यक्ति को पता चल जाना चाहिए कि आप उसका भला चाहते हैं। और अगली बात, आपको एनर्जी में रहना है, आपको एनर्जेटिक रहना है, बट एनर्जी फेक नहीं दिखानी। आप खुद जब तक जुड़े नहीं हैं अपने लक्ष्य से, सामने वाले को नहीं जोड़ सकते। अगर मैं सनातन राष्ट्र बनाना चाहता हूं, मैं सनातनियों को धन कमाना चाहता हूं, तो वो दिखता है मेरी आंखों में, मेरे चेहरे पर, मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है वो, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो सामने वाला देख लेता है। तो थोड़ा सा अपने आप को वो करें, ट्यून करें, अपनी फाइन ट्यूनिंग करें कि मैं सनातनी हूं, मुझे सनातन राष्ट्र बनाना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा सनातनियों की मदद करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं हल्का सा कि सनातनी कौन होता है। सनातनी हर वो व्यक्ति होता है जो अपना भला चाहता है, दूसरों का भला चाहता है। इतनी छोटी सी बात है, हर वो व्यक्ति सनातनी है जो अपना भी भला चाहता है और दूसरों का भी भला चाहता है, वो सनातनी। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। तो विश्वास बनने के बाद समझाना आसान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति के तार आपसे जुड़ गए, उसको विश्वास हो गया आपके ऊपर, तो अब आप कुछ कहोगे तो व्यक्ति समझेगा। विश्वास से पहले ही आप किसी को समझाओगे तो उसको दबाव लगेगा। तो सही क्रम में बात कीजिए। ठीक है, एक फॉर्मूला समझिए, नए व्यक्ति से कैसे बात करनी है। सबसे पहले व्यक्ति से बात कीजिए सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय। ठीक है, समाज को मजबूत कैसे बनाना है, हिंदू एकता क्यों जरूरी है, परिवार और संतानों में संस्कार क्यों जरूरी हैं, युवाओं को दिशा क्यों चाहिए, समाज को जागृत कार्यकर्ताओं की आवश्यकता क्यों है, राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका क्या हो सकती है। यहां आप सनातनी तांडव सेना का विजन बताइए और व्यक्ति को बताइए ये केवल संगठन नहीं है, ये जागृति है, एकता है, संस्कार है और समृद्धि का अभियान है। ये व्यक्ति बड़े उद्देश्य से जुड़ता है। जब व्यक्ति बड़े उद्देश्य से जुड़ता है तो उसका मन खुलता है।
स्वास्थ्य की बात करें किसी व्यक्ति से दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की बात कीजिए। क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो ना तो समाज के लिए पूरी शक्ति से खड़ा हो पाएगा, ना परिवार के लिए, ना अपने लिए। उससे बात करें। ऊर्जा की जरूरत, सही दिनचर्या, शरीर और मन की मजबूती, स्वास्थ्य वर्धक जीवन शैली, आयुर्वेदिक सहयोग, डिसिप्लिन्ड जीवन, यहां आप उसे समझाएं। पहले शरीर और मन मजबूत, तभी जीवन मजबूत। दो बातें हो गई, सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय एक बात, दूसरी बात स्वास्थ्य। तीसरी बात करें फिर धन की, फिर धन कमाने की बात करें। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, पहले पैसे की बात करते हैं, ये गलती है। पहला उद्देश्य है सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, फिर स्वास्थ्य है, और फिर समृद्धि की बात करें किसी भी व्यक्ति से। अब आप कह सकते हैं अगर आप चाहें तो हम आपको हुनर भी सिखाएंगे, स्किल भी सिखाएंगे, डिजिटल भी सिखाएंगे, कम्युनिकेशन भी सिखाएंगे, कंटेंट भी सिखाएंगे, प्रकृति के नियम भी सिखाएंगे, ऑनलाइन ग्रोथ भी सिखाएंगे, यूट्यूब फेसबुक से कैसे पैसा आता है वो भी सिखाएंगे। लोगों की मदद करते हुए इनकम क्रिएट कर सकते हैं आप। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? इस तरीके से लोगों से बात कीजिए। अपने जीवन में आप खुद स्वावलंबी बन जाएंगे। तो यहां व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि मुझे सिर्फ कमाना नहीं सिखाया जा रहा है, मुझे बेहतर इंसान और मुझे एक सक्षम कार्यकर्ता बनाया जा रहा है। यही सही तरीका है और यही लंबे समय तक काम करेगा और यही सनातनी मॉडल है। तो मित्रों याद रखिए, हमें शिकार नहीं करना है, हमें हंट नहीं करना है, हमें सहयोग करना है एक दूसरे का। हम किसी को फंसाते नहीं है, हम किसी पर दबाव नहीं डालते, हम किसी को बहलाकर जोड़ते नहीं। हम जागृति, स्पष्टता और सहयोग के साथ जोड़ते हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है समझाना, जोड़ना, मार्गदर्शन देना, संस्कार देना, स्वास्थ्य की दिशा देना, कौशल देना, स्वावलंबन देना, समृद्धि की राह दिखाना। यही है सनातनी तांडव सेना का कार्यकर्ता धर्म। अब मैं आपको एकदम याद रखने लायक फॉर्मूला दे रहा हूं, नया व्यक्ति जोड़ने का 7 स्टेप फॉर्मूला। पहला स्टेप है कनेक्ट, पहले इंसान से जुड़िए। दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड, उसकी स्थिति और जरूरत को समझिए। तीसरा स्टेप है रेपो, अपनापन पैदा कीजिए आपस में। चौथा स्टेप है ट्रस्ट, विश्वास पैदा कीजिए। पांचवा स्टेप है समाज की बात करें, राष्ट्र की, संस्कार की, स्वास्थ्य की, फिर संगठन की। फिर बात करें उससे स्वास्थ्य की, वेलनेस। फिर बात करें उससे धन की, अंत में कौशल, आय और समृद्धि का मार्ग बताइए। तो यही है सही रास्ता, कनेक्ट, ट्रस्ट, पर्पज, हेल्थ, वेल्थ। इसको याद कर लीजिए, यह आपकी टीम की ट्रेनिंग का फाउंडेशन बन सकता है। ठीक है, आप व्यक्ति से कह सकते हैं भाई पहले मैं आपको समझना चाहता हूं, आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक ऐसा अभियान चला रहे हैं जहां हम लोगों को जोड़ते हैं, संस्कार, एकता, जागृति और जीवन में मजबूती पर काम करते हैं। अगर आप चाहें तो पहले आपको हमारे मिशन के बारे में बताऊं, फिर अगर आपको लगे कि आपके लिए सही है तो हम हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ और आगे चलकर आय बढ़ाने के अवसरों पर भी बात कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, खुल के बात कीजिए, प्रेशर की कोई बात ही नहीं है। आज नहीं तो कल व्यक्ति जुड़ेगा अगर आप सही काम कर रहे हैं तो, और अगर आप सही काम नहीं कर रहे तो आज नहीं तो कल छोड़ देगा। तो अगर हम सही काम कर रहे हैं तो व्यक्ति आएंगे हमारे पास, हमारे संगठन में जुड़ेंगे। और पूरी दुनिया का इकलौता संगठन नहीं है हमारा, तो सभी संगठन हमारे अपने संगठन हैं। तो ऐसा दबाव ना बनाए, सब आएंगे हमारे पास, जिनको आना होगा आएंगे, और जो यूनिवर्स चाहेगा, प्रकृति चाहेगी वो आएंगे। ठीक है, गलत तरीका भी क्या बता दूं, नंबर मिला फटाफट से फोन करो, फटाफट से पिच मार दो, तुरंत ज्वाइन करवाओ, तुरंत पैसा, तुरंत प्रेशर, फॉलो अप में भी बेचैनी की जल्दी नहीं। सही तरीका अपनाएंगे हमेशा, पहले बात करेंगे, समझेंगे, रेपो बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, विजन बताएंगे, संगठन बताएंगे, स्वास्थ्य बताएंगे, स्किल बताएंगे और फिर धन। तेजी से बेचने वाला अक्सर खो देता है, धीरे धीरे संबंध बनाने वाला लंबे समय तक बढ़ता है। तो मित्रों मैं अपनी टीम से स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को लीड मत समझो, हर व्यक्ति को भगवान द्वारा भेजा गया एक जीवन समझो। जब ये भाव आ जाएगा तब आपकी वाणी बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और आपके परिणाम भी बदल जाएंगे।
तो मित्रों, अगर आपको नए लोगों से सही तरीके से जुड़ना है, अगर आपको लोगों को सिर्फ जोड़ना नहीं बल्कि जीवन भर का रिश्ता निभाना है, अगर आपको सनातनी तांडव सेना को मजबूत करना है, अगर आपको लोगों को जागृति, स्वास्थ्य, कौशल और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाना है, तो याद रखिए, पहले संबंध बनाइए, फिर विश्वास जगाइए, फिर उद्देश्य बताइए, फिर स्वास्थ्य की दिशा दीजिए, फिर समृद्धि का मार्ग खोलिए। यही है सही मार्ग, यही है सात्विक मार्ग, यही है प्रभावशाली मार्ग और यही है दीर्घकालिक सफलता का मार्ग। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नए व्यक्ति से बात करने की पूरी कला, रैपो बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, एथिकल सेल्स, सनातनी तांडव सेना, एक्सपेंशन सिस्टम और धन कमाने का सही सनातनी मॉडल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं, तो अभी कमेंट कीजिए, जुड़ना है, सीखना है, तांडव मचाना है, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। और अगर आप सच में एक जागृत, जिम्मेदार, प्रभावशाली और समृद्ध सनातनी कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, तो सनातनी तांडव सेना से अवश्य जुड़िए। जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की जय।